आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमार राघवेन आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपकी अपनी टेट ज्ञान ऑनलाइन संस्थान के बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चे सब स्वस्थ होंगे और बड़े उत्साहपूर्वक रणनीति तक तैयारी कर रहे होंगे। जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाएं और अपने ग्रुप में वीडियो शेयर करें, और भी सारे जुड़ पाए आपके। जल्दी से सभी सारे जुड़ जाएं। आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है टेट ज्ञान ऑनलाइन संस्थान में। आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे सभी प्यारे जुड़ जाएं और अपने ग्रुप में वीडियो शेयर कर दें। वतन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टेट ऑनलाइन संस्थान में। बहुत बहुत स्वागत वतन जी, शिल्पी जी बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी साथ जुड़ जाएं और अपने ग्रुप में वीडियो शेयर करें, और भी साथ जुड़ पाए आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का टेट ऑनलाइन संस्थान में। जल्दी से सभी साथ जुड़ जाएं। मुझे टॉपिक है वाक्य। तो वाक्य की जो महत्वपूर्ण शब्दावली है इसके संदर्भ में बात कर चुके थे। रचना के आधार पर, रचना या बनावट, ध्यान रखेंगे, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो प्यारे बच्चे कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर एक सरल वाक्य। नंबर 2 मिश्रित वाक्य। नंबर 3 संयुक्त वाक्य।
वतन जी, प्रियंका जी, शिल्पी जी, लक्ष्मी जी, नशीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का ट्रेडर ऑनलाइन संस्थान में। बहुत बहुत स्वागत है, जल्दी जुड़ जाएं। प्रियंका जी प्रणाम, बेटा प्रणाम। नशीन जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। शिल्पी जी गुड आफ्टरनून। वतन जी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं बच्चे? वतन जी आप आपका स्वास्थ्य कैसा है? आज बच्चे अपने ग्रुप में वीडियो शेयर कर दें। आज बहुत से बच्चों को मालूम नहीं है कि आज हिंदी क्लास है, क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे क्लास हिंदी की नहीं होती है। कुछ वेनेसडे को क्लास रीजनिंग की हो गई थी, इसलिए क्लास आपकी नहीं हो पाई थी। राम राम बच्चे, राम राम। वतन जी बहुत बहुत स्वागत है। वतन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी सभी जुड़ जाएं। अब ठीक है सर, बहुत धन्यवाद बच्चे। जल्दी से आप बच्चे स्वस्थ हो गए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और रणनीति पूर्वक तैयारी करते हैं। लक्ष्मी जी नमस्ते जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत लक्ष्मी जी आपका। जल्दी से अपने ग्रुप में वीडियो शेयर कर दें। प्यारे बच्चों, कमेंट के माध्यम से उत्तर दें जब कल आपकी क्लास नहीं हो पाई। वाक्य के आगे क्या करना बच्चे? पहले वाक्य कंप्लीट होने दीजिए। प्रियंका जी वाक्य के बाद वाच करेंगे। एक बार बच्चे जल्दी से कमेंट के माध्यम से उत्तर दें जब कल आपकी क्लास हिंदी की नहीं हो पाई। बच्चे कैसा आपको लगा? आप मेरी क्लास का वेट कर रहे थे कि हिंदी की क्लास होगी और कल आपकी क्लास नहीं हो पाई। जल्दी बच्चे कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि सर की क्लास हो। सर की क्लास हिंदी की है और जब मालूम चला कि हिंदी क्लास नहीं है तो फिर जो बड़ा बहुत तकलीफ हुई होगी आपको। सर आपने वाक्य के आगे करवाया था ये, उसके भेद लिखाना है। हाँ जी बच्चे, इसी के संदर्भ में बात करना है प्रियंका जी। सर आप लखनऊ पहुंच गए, बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को मेरे संदर्भ में मालूम रहता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ हूँ, कहाँ नहीं। रतन जी कहें सर आप लखनऊ पहुंच गए, बहुत धन्यवाद रतन जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपको मालूम चल जाता है। एक बार सभी साथी जल्दी से कमेंट पर उत्तर दें। बच्चे वाक्य की जो महत्वपूर्ण शब्दावली है कि कितने भेद हैं, वाक्य किसे। जी सर हम इंतजार कर रहे थे आपकी क्लास का। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत धन्यवाद। मैं भी इंतजार कर रहा था, मैं भी बच्चे क्लास शुरू करने जा रहा था तो मालूम चला कि आज क्लास नहीं है, रीजनिंग क्लास चल रही है। कोई बात नहीं, जल्दी से बच्चे वाक्य की जो महत्वपूर्ण शब्दावली है इसके संदर्भ में बच्चे हम बात कर चुके थे विस्तार से। इसको हमने समझ लिया था कि किसे वाक्य कहते हैं, वाक्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य के तत्व कितने हैं, वाक्य कुछ रचना के द्रव्य कितने होते हैं और अर्थ के द्रव्य कितने होते हैं। जी सर आए भी थे बट क्लास नहीं थी। जी बच्चे निश्चय जी बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चे देखिएगा, नोट करिएगा। सरल वाक्य, हेडिंग लगाइए सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक ही प्रधान क्रिया होती है। जैसे वह वह खेलता है,
वह घर जा रहा है। कुछ जल्दी से नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। नशीनी कहनी है, हमें कक्षा की पूरी जानकारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री लक्ष्मी जी। मुझे ईद की वजह से बहुत कम थे बच्चे थे, ठीक है। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर आई थी, अभी भी गेस्ट आए हुए हैं। जी बच्चे, बिल्कुल सही कहा नशीन जी आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। यही आपकी जो निरंतरता है और लगातार बच्चे जो आप प्रयास कर रहे हैं, यही बच्चे आपकी सफलता की पहचान प्यारे बच्चों बनेगी। तो आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, निरंतर जुड़े हुए हैं अपने लक्ष्य के प्रति उचित। तो निश्चित रूप से आगामी परीक्षा में आप सबकी सफलता सुनिश्चित है। बिल्कुल बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रशीन जी। इसी प्रकार से लगातार क्लास में जुड़े रहें, जिससे आगामी परीक्षा में आप सबकी सफलता सुनिश्चित हो। वतन जी, प्रियंका जी, शिल्पी जी, लक्ष्मी जी, नसीम जी, शिवानी जी भी उपस्थित हो गई हैं। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे जैसे इन वाक्यों में दो क्रियाएं हैं, परंतु प्रधान क्रिया जाना है। परंतु प्रधान क्रिया जाना है। आगे लिखिएगा इस प्रकार इस प्रकार सरल वाक्य में सदैव एक बच्चे आवाज स्पष्ट आ रही है? सभी प्रश्नों आवाज स्पष्ट आ रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस प्रकार सदैव एक
उद्देश्य एक विधेय एवं एक ही प्रधान क्रिया होती है। मुझे सोचिएगा, जैसे उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य एवं विधेय। घोड़ा तेज दौड़ता है। तो बच्चे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो बच्चे घोड़ा क्या हो गया इसमें? उद्देश्य तो बच्चे करता, दौड़ता बच्चे क्या हो गया? विधेय बच्चे क्या हो गया? विधेय। विधेय मतलब क्या है? क्रिया। बच्चे अब देखिए, तेज जो शब्द है बच्चे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो बच्चे ये हो गया विधेय का विस्तार। किसका विस्तार? विधेय का विस्तार। इस प्रकार से बच्चे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, विधेय का विस्तार। सभी साथी जल्दी से नोट कर लें। आशा जी ने कहा कितना करा दिया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आशा जी। अमीमा जी गुड आफ्टरनून। मुझे अमीमा जी अभी सर, हाँ बच्चे देखिए, कर्ता तो कुछ छोड़कर विधेय। नशीन जी, हर सरल वाक्य में एक मैंने लिख रखा है, एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही प्रधान क्रिया होती है। अमीमा जी गुड आफ्टरनून। बच्चे गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे अभी सेकंड पेज है अमीमा जी, आप नोट कर लें। फर्स्ट पेज बच्चे ये लिखवाया है मैंने, अभी फर्स्ट पेज बच्चे ये लिखवाया है, सेकंड पेज बच्चे लिखवा रहा हूँ मैं, जल्दी से नोट कर लें आप सभी। जल्दी से बच्चे नोट कर लें। अमीमा जी नोट करें, मैं वाइट टाइप कर दें। अमीमा जी फर्स्ट पेज बच्चे मैंने लिखवाया है, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, जिसमें सरल वाक्य लिख रहे हैं। जल्दी से आप सभी नोट कर लें, फिर वाई टाइप कर दें, फिर आगे बढ़ पाए। जल्दी से आप सभी लिख लें, लिखने के बाद कमेंट जरूर कर दें, इससे मुझे मालूम चल पाए आप सब लिख पाए हैं। अमीमा जी, अशरफ जी, जल्दी से लिख ली बच्चे आप, क्योंकि और सभी साथी आपके वेट कर रहे हैं। लिखने के बाद सभी को धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा। अर्चना शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना जी क्लास में उपस्थित हो चुकी हैं। अर्चना जी, शिवानी जी, नशीन जी, लक्ष्मी जी, अशरा जी, अमीमा जी, शिल्पी जी, प्रियंका जी, वतन जी, जितने भी बच्चे उपस्थित हैं आप सभी अटेंडेंस जरूर लगा दें और कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। सारी बातें स्पष्ट हैं। नहीं बच्चे, नशीन जी कर, उद्देश्य का मतलब होगा कर्ता, विधेय का मतलब होगा क्रिया। और बच्चे जो जैसे काला सांप जो उद्देश्य की विशेषता बताएगा, उद्देश्य के संदर्भ में बात करेगा, वो बच्चे होगा उद्देश्य का विस्तार। और जो क्रिया के संदर्भ में बात करेगा वो होगा बच्चे किसका? विधेय का विस्तार। जैसे काला सांप पेड़ के नीचे बैठा है, तो अभी बच्चे जल्दी से लिख लें, फिर एग्जाम्पल देता हूं मैं। चलिए अमीमा जी आगे बढ़ सकते हैं। अमीमा जी आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी से आप लोग उत्तर दें। अमीमा जी आगे बढ़ सकते हैं। वेट, अमीमा जी कह रही हैं वेट करें सर, आगे जल्दी नहीं भागेंगे सर, वेट कर लीजिए।
अर्चना जी, अर्चना शर्मा जी, जल्दी से कमेंट बच्चे, आप भी कमेंट करें। आपको बच्चे कमेंट नहीं आ रहा है, आज आपकी पहली क्लास है। डन। इतने में कुछ और काम किए, नहीं बच्चे कुछ और काम मत करिए। वतन जी नेक्स्ट देखिएगा, बच्चे देखिएगा नेक्स्ट, आप लोग समझिएगा। जैसे काला सांप पेड़ के नीचे नीचे बैठा है। तो जल्दी से बच्चे उत्तर दें। अमी अशरा जी, नसीन जी, अमीमा जी, कि इसमें जल्दी से बच्चे उत्तर दें कि इसमें करता क्या है। पहले बच्चे उद्देश्य बच्चे बताएं, उद्देश्य क्या है। काला सांप पेड़ के नीचे बैठा, उद्देश्य क्या है। सभी बच्चे उत्तर दें, कमेंट करना अनिवार्य है। सभी बच्चे उत्तर दें, कमेंट करें बच्चे, उद्देश्य क्या है। सांप। बेटा अमीमा जी बाद में बच्चे लिख लीजिएगा, आप जो है एक पेज और था तो उसको आगे से यहाँ से नोट कर लें, फिर लास्ट में मैं आपको एक लास्ट में बच्चे पेज दिखा दूंगा। अमीमा जी एक पेज छोड़ दीजिए, लास्ट में एक पेज मैं आपको दिखा दूंगा, यहीं से आप नोट कर लें। अमीमा जी लास्ट में मैं आपको पेज दिखा दूंगा, बच्चे यहाँ से नोट कर लें आप। सांप, तो बच्चे देखिएगा ये सांप जो है ये क्या है, ये उद्देश्य है। क्या बच्चे, उद्देश्य है, उद्देश्य। तो सभी बच्चे उत्तर दें। अब बच्चे काला शब्द क्या हो जाएगा, काला। काला बच्चे क्या है, काला है उद्देश्य का विस्तार। क्या बच्चे, ये सांप कैसा है, सांप काला है, उद्देश्य का विस्तार। अब बच्चे जल्दी से उत्तर दें, इस वाक्य में विधेय क्या है। इस वाक्य में विधेय क्या है, विधेय जल्दी से उत्तर देते रहे आप सभी। बैठा है, वेल डन, वेल डन बच्चे। तो विदेश बच्चे देखिए विधेय क्या है, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सभी, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। विधेय बच्चे क्या है, विधेय मतलब बच्चे क्या होता है, क्रिया। मतलब क्या होता है, क्रिया। बच्चे क्या है, विधेय क्या है, बैठा है। ठीक है। अब बच्चे ये क्या हो जाएगा, कहाँ बैठा है, सांप कहाँ बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, विधेय का विस्तार। सभी पे बच्चे उत्तर दें, यहाँ तक बच्चे सारी बातें स्पष्ट हैं। सभी पे बच्चे उत्तर दें कमेंट की मदद से, यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं या नहीं। यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। वेल डन, वेल डन। अर्चना शर्मा जी, प्रियंका जी, अशरा जी, अमीमा जी, नशीन जी, लक्ष्मी जी, शिल्पी जी, वतन जी, शिवानी जी, सारी बातें स्पष्ट हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सभी पे उत्तर दें, आगे बढ़ सकते हैं जी। अब बच्चे देखिएगा मिश्रित वाक्य, मिश्रित मिश्रित वाक्य लिखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, बच्चे लिखिएगा आप लोग मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक वाक्य, जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में एक वाक्य, एक वाक्य वाक्य के अधीन, वाक्य के अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, उसे मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। मिश्रित
वाक्य को जटिल वाक्य भी कहा जाता है। जल्दी से सभी बच्चे नोट कर लें, नोट कर लीजिए। नोट करने में वाइट टाइप कर दें। जल्दी से सभी बच्चे नोट कर लें और कमेंट बॉक्स से जल्दी से उत्तर दें आप सभी। आगे बढ़ सकते हैं, सही बच्चे तो दें, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत धन्यवाद। आगे देखिएगा, आगे आपको नोट करना है कि मिश्रित वाक्य किस प्रकार से बच्चे इसके संदर्भ में वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी आपकी। नेक्स्ट बच्चा नोट लिखिएगा। मिश्रित मिश्रित वाक्य दो वाक्यों या उपवाक्यों से मिलकर बनता है, जिसमें से एक को मुख्य वाक्य तथा दूसरे को आश्रित वाक्य भी कहा जाता है। जैसे वह आगरा जाएगा तो ताजमहल देखकर आएगा।
वह आगरा जाएगा तो ताजमहल देख के आएगा। तो बच्चों देखिए, अब इसमें जो कौन सा वो विशेष चिन्ह है जिसके द्वारा आप मिश्रित वाक्य को पहचान सकते हैं। जरा इसमें जो उत्तर दें। वेल डन, वेल डन। तो मुझे इसमें मुख्य वाक्य क्या है? अरे बच्चे उत्तर दे, मुख्य वाक्य क्या है इसमें? इसमें मुख्य वाक्य क्या है? देखिए इसमें मुख्य वाक्य क्या है, आप सभी ध्यान से उत्तर दिए बच्चे। देखिए इसमें मुख्य वाक्य क्या है? वह आगरा जाएगा, ये बच्चे मुख्य वाक्य है। देखिए ऐसे आप पहचानिए, वह आगरा जाएगा, ये मुख्य वाक्य है। बच्चे देखिए ताजमहल देखकर आएगा, बच्चे ये क्या है? ये आपका सहायक वाक्य है, सहायक वाक्य। बच्चे ये तो क्या है? तो आपका ये योजक, योजक शब्द है। अब बताएं आप सभी बच्चे, एक एक बात स्पष्ट हो रही है? एक एक बात बच्चे स्पष्ट हो रही है नहीं? एकदम स्पष्ट बताएं कि एक एक बात स्पष्ट हो रही है। वह आगरा जाएगा तो ताजमहल देखकर आएगा। तो मुख्य वाक्य ऊपर आपने नोट पे लिखा है, मिश्रित वाक्य दो वाक्य या उपवाक्यों से मिलकर बनता है, जिसमें एक मुख्य वाक्य तथा दूसरे को आश्रित वाक्य भी कहा जाता है। तो देखिए एक एक बात को समझिए। जी सर, बिल्कुल स्पष्ट। वाह बेटा, वाह बेटा। प्रियंका जी कह रही है जी सर। सभी जी कह रही है हाँ जी सर, बिल्कुल स्पष्ट है। वतन जी कह रहे हैं यस सर, आगे बढ़ते रहें, स्पष्ट है। आशा जी कह रही है यस सर। मुझे देखिए रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि कितना रट के यहाँ पे बच्चे रखेंगे आप, समझिए। नोट्स तो घर पे रह जाएंगे, आप ही जाएंगे, आपका दिमाग जाएगा। तो समझें, खेल खेल में ही एंजॉय क्लास बनाते हुए, इंटरेस्टिंग क्लास बनाते हुए, मौज मस्ती करते हुए पढ़ाई करें। पढ़ाई को भी दबाव पूर्वक नहीं करना चाहिए। मैंने कभी आपको दबाव पूर्वक पढ़ाई करने के लिए नहीं कहा। मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और समझते रहें। एक एक बात तो बच्चे क्लियर होगी तो क्यों नहीं सिलेक्शन होगा, और क्यों आपको रटने की आवश्यकता पड़ेगी? कोई एक वजह मुझे बताएं क्यों रटने की आवश्यकता पड़ेगी? कोई एक वजह बच्चे हैं? नहीं, आप कोई वजह नहीं बता पाएंगे सर कि रटने की आवश्यकता पड़ेगी। वतन जी देखिए 8 से 10 घंटे पढ़ाई करिए, 8 से 10 घंटे। अब वो दिनचर्या अपनी बना लीजिए कि देखिए आपके पास कितने घंटे हैं पढ़ने के लिए। आप दिनचर्या आपकी क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप अपनी दिनचर्या बना लें कि 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना है और उसमें खूब मेहनत से पढ़ना है। और देखिए वतन जी, मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि आप मेरी क्लास में आए, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप सब ऑल इंडिया टेस्ट जरूर दें। टेस्ट में आने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल सर, आप एक्सप्लेन ऐसे करते हैं सब क्लियर हो जाता है, रटने की जरूरत ही नहीं है। वाह बेटा वाह। नशीन जी बहुत बहुत धन्यवाद। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो कुमार राघवी सर को जरूर याद रखिएगा और टेटज्ञान संस्थान का धन्यवाद करिएगा, क्योंकि टेटज्ञान संस्थान से ही जुड़े हैं कुमार राघवी सर। और मेरी पहचान आप सबसे है, टेटज्ञान संस्थान से है। आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है और जो आप कमेंट लिखते हैं उससे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, सारी थकान दूर हो जाती है बच्चे। तो ये तो सच कहा आपने, टेस्ट से बहुत फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। तो बच्ची प्रियंका जी, और क्या झूठ कहा मैंने? प्रियंका जी कह रहे हैं ये तो सच कहा आपने, मतलब ये तो सच कहा, और क्या झूठ कहा बच्ची मैंने? प्रियंका जी बिल्कुल सर, हमारा फाउंडेशन ही टेट ज्ञान और आप हैं बेटा। सर आपकी सभी बात सत्य है। चलिए धन्यवाद, मजाक कर रहा हूँ, इसको सीरियस वे में न ले।
सर अगर 2 आवर्स पढ़ें बट स्मार्टनेस से पढ़ें। हाँ बच्चे देखिए, जो भी पढ़ें वतन जी रणनीति से पढ़ें। रणनीति मतलब होता है कि पढ़ने से पहले आपको जानना आवश्यक, क्या छोड़ना है, क्या चीज़ों को समझना है। एक एक बात 16 आना सच। तो प्रियंका जी आपने बात ही ऐसी की ना कि सर ये बात तो आपकी सच है, अब कौन सी बात गलत हो गई। मेरी सारी बातें बेटे मैं इस प्रकार से बोलता हूँ, मेरा अनुभव बोलता है। अनुमान के आधार पर बच्चे बात नहीं करता हूँ, मैं अनुभव के आधार पर बात करता हूँ। और आप सबको इतना एंजॉय करा के मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि कभी भी आपको हिंदी क्लास बोरिंग ना लगे। जो क्लास में आप आए, आने के लिए पहले से तैयार रहें, और जब आए तो एकदम ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएं आप सभी। चलिए, हसीन नसीन जी, यही मजा है सर की क्लास का। वेल डन बेटा, वेल डन प्रियंका जी, बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बच्चे नोट कर लेते हैं। बच्चे देखिए, अब इसकी पहचान क्या है। बच्चे यहाँ पे ये इसको ठीक से लिख लीजिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये मिश्रित लिखा है, और यहाँ पे मिश्रित वाक्य की पहचान, जैसे जब दो वाक्य आपस में, मुझे जो दो उपवाक्य लिखिए, क्योंकि वाक्य तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा ना। जब दो उपवाक्य आपस में की जो क्योंकि जैसा वैसा जितना उतना जहाँ वहाँ जब तब तो जिधर उधर यद्यपि तथापि आदि से जुड़े होते हैं। आदि से जुड़े होते हैं। आदि से जुड़े होते हैं। जल्दी से मुझे नोट कर लें। मेरे बच्चों समझ में आ रहा है आप सबको? बच्चे आप सभी समझ पा रहे हैं? वतन जी, आपसे मेरा एक निवेदन है, और सभी प्यारे बच्चों से मैं यही निवेदन करता है, तो बार बार अनुरोध है, टेस्ट में जरूर आए। टेस्ट का बच्चे आपको लाभ बिल्कुल दिखाई देगा, और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आज आपने समझाया है कि ऐसा आपने समझाया, आप समझाएं और समझ में ना आए, ऐसा आएगा सर। अच्छा, प्रियंका जी कह रही हैं आपने समझाया है, कैसे नहीं समझ आएगा सर, समझ में आना पड़ेगा। आपने समझाया है, समझ में कैसे नहीं आएगा, समझ में आना पड़ेगा, बिल्कुल आएगा प्रियंका जी। तो वतन जी और सभी बच्चों से यही मेरा अनुरोध है कि टेस्ट में जरूर आया करें,
बच्चे देखिए, उससे आपका जो आप पढ़ते हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उससे क्या होता है कि आपकी जो निरंतरता है, वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपका एक बार फिर रिवाइज हो जाता है। और कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके बाद बच्चे क्या होगा आपको मालूम है, फिर आप एक बार उसको देखेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन गलत कैसे हो गया, तो वो रिवाइज होगा। तो ये सारी बातें हैं। कल ही है अच्छा, 23 जुलाई की बात। तो प्रियंका जी कह रही हैं कल ही है 23 जुलाई। वतन जी, वतन जी कल ही है 23 जुलाई। टेस्ट में वही धूम मचाएंगे। वेल डन, वेल डन। वतन जी, मैं बहुत ललायत हूँ आपके टेस्ट में उपस्थित होने के लिए। आप उपस्थित हों। प्रशांत जी भी आजकल नहीं आ रहे हैं। वतन जी आपसे भी ज्यादा ललायत हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी कह रही है वतन जी आपसे भी ज्यादा ललायत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों लगातार जुड़े रहें और मुस्कुराते रहें, क्योंकि मुस्कुराहट ही बच्ची सफलता है, और यही आपकी मुस्कुराहट ही बच्ची सफलता की पहचान बच्ची बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। इसी प्रकार जुड़े रहें, जिससे आगामी परीक्षा में आप सबकी सफलता सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट बच्चे लिखिएगा संयुक्त वाक्य। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य आपस में आपस में योजक चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसे उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। मशीन नोट में लिखिएगा संयुक्त वाक्य में कोई भी वाक्य आश्रित नहीं होता है। जैसे वह सुबह विद्यालय जाता है और शाम को लौटकर आता है। बच्चे यहाँ पर वह सुबह स्टडी ज्ञान संस्थान जाता है और शाम को लौटकर आता है, ऐसे लिख लीजिए तो और अच्छा लगेगा। वह सुबह जाता है
और शाम को लौटकर आता है। तो बच्चों कैसा रहा? आप संस्थान का नाम बच्चे आना चाहिए और मजा आएगा पढ़ने में। वह सुबह टेलीग्राम संस्थान जाता है और शाम को लौटकर आता है। वह वेल डन प्रियंका जी ने, वाह बेटा वाह, वेल डन बेटा। वह सुबह कुमार राघवेश्वर से ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं और शाम को भी जाते हैं। वाह बेटा वाह, वेल डन वेल डन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, बहुत धन्यवाद। कह जो आप तो मेरी क्लास में इंजॉय ही इंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, इंजॉय देखिए, खेल खेल में ही आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले रहे हैं। प्रियंका जी बहुत अच्छा कर रही हैं कि मतलब आप सब बच्चे बड़ा यूनिक तरीके से पढ़ते हैं, आप सब बड़े यूनिक स्टूडेंट हैं, टेक्निकल बंधु हैं बच्चे, है ना, खेल खेल में ही पढ़ाई कर रहे हैं। स्ट्रेस और टेंशन दूर कर लेते हैं आपकी क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों आप सबका। मेरे बच्चों कमेंट जरूर कर दिया करिए। प्रियंका जी यही कमेंट आज कर देना आप, आज प्रियंका जी यही कमेंट आप कर दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में कि स्ट्रेस और टेंशन दूर कर लेते हैं हिंदी क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पी जी ने कहा फुल एंजॉय, लक्ष्मी जी ने कहा जी श्रीमान। लक्ष्मी जी आप हिंद लक्ष्मी जी किसकी तैयारी कर रहे हैं बच्चे? आप हिंदी में लिखते हैं जी श्रीमान, जी सर। किसी अननोन के सामने क्लास लो तो कोई सोचने की वेल डन। क्लास चल रही है कॉमेडी, या कॉमेडी चल रही है। बहुत धन्यवाद नसीम जी, बहुत धन्यवाद। देखिए खेल खेल में मुस्कुरा के हंसते रहे, खेल खेल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और खेल खेल में आप सेलेक्ट हो जाए, मालूम ही नहीं चल पाई कब हमने तैयारी की और कब हम सेलेक्ट हो गए, कब हम टीचर बन गए। और ऐसे ही आप अपने शिष्य को पढ़ाइएगा, जब आप अध्यापक बन जाएंगे तो ऐसे ही पढ़ाइएगा, यही कला रखिएगा पढ़ाने की, क्योंकि आप मेरे शिष्य हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, और जब आगे टीचर बनेंगे तो आपके भी शिष्य होंगे, आपके भी विद्यार्थी होंगे। चलिए, वह सुबह प्रज्ञा संस्थान जाता है और शाम को लौटकर आता है। तो मेरे बच्चों देखिएगा, इस प्रकार से जब आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपके आपका जो सिलेक्शन बच्चे हैं वो सुनिश्चित हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने बच्चे दबाव पूर्वक तरीके से कार्य नहीं किया है। चलिए, अब इसमें लिखिएगा नोट। जैसे संयुक्त वाक्य आपस में और अथवा या एवं तथा इसलिए अतः फिर भी कुमार राघवेंद्र की क्लास में एंजॉय करते हैं, इसलिए इसलिए ऑल इंडिया टेस्ट में आते हैं। बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार से नोट करते रहें। नहीं तो किंतु परंतु, पहले तो समझ में आ रहा है आप सबको? लेकिन आदि योजक से जुड़े होते हैं।
बहुत धन्यवाद बच्चे। लक्ष्मी जी बहुत धन्यवाद आपका। आप हिंदी विषय के महान शिक्षक हैं, महान ज्ञान और समझ के साथ, इसलिए मुझे हिंदी में टिप्पणी करना पसंद है। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मुझे लिखते हैं लक्ष्मी जी आप। जिसके माथे पर बिंदी नहीं वो हिंदी नहीं, और जो राघवेंद्र से हिंदी ना पढ़े उसका डीएसपी में कभी सिलेक्शन नहीं ना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा सबका सिलेक्शन हो बच्चे, सब तैयारी कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। प्रशांत जी, प्रशांत जी उपस्थित हो चुके हैं। प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे उपस्थित होने के लिए। प्रशांत जी आपका। बच्चे कहाँ रहते हैं प्रशांत जी, आप कहाँ रहते हैं? प्रशांत जी कहाँ रहते हैं आप बच्चे? बच्चे टाइम निकाला करें क्लास के लिए, प्रशांत जी टाइम निकाला करें, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि सिलेक्शन सभी का हो। बहुत अच्छे से बच्चे, आप सभी बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, और यही बच्चे आपकी जो निरंतरता है, निश्चित रूप से आपकी सफलता की पहचान बनने की कोई दो राय नहीं है। सर घर में पेंट करवा रहा हूँ, काम काम चल रहा है। बच्चे प्रशांत जी थोड़ा समय निकाल लिया करिए, केवीएस में तो जाएंगे ना प्रशांत जी? प्रशांत जी का फेवरेट डायलॉग। बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। प्रशांत जी आते ही तुरंत कमेंट कर देते हैं। बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत धन्यवाद आपका। प्रशांत जी ये सब बच्चे, आप सबकी मुस्कुराहट जो है वो बनी रहनी चाहिए। बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत धन्यवाद आप सबका। बेटा आवाज आ रही है? मेरे बच्चों आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से कमेंट करो तुमने, आवाज आ रही है? चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्लियर आ रही है, बहुत धन्यवाद। चलिए बच्चे नेक्स्ट देखिएगा। एक बच्चे आपको मैं बस चार्ट बनवा देता हूँ। नोट पे लिखिएगा बच्चे, नोट लिख लीजिएगा पहले। संयुक्त वाक्य के, संयुक्त वाक्य के उपवाक्य आपस में बच्चे देखिए, नोट में बच्चे लिखिएगा आप लोग। जैसे मैं एक दो तीन वाक्य लिख देता हूँ, और आपको बताना है कौन कौन से बच्चे वो इसके एग्जाम्पल है। राम, राकेश पढ़ता है। दूसरा है वह, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब बच्चे जैसे ये हो गया, और निश्चित वाक्य बच्चे देखिएगा कौन कौन से राकेश पढ़ता है, वह सुबह गया लौट आया। मैं जानता हूँ कि, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। अच्छे नहीं
बनते हैं। जल्दी से सभी बच्चे उत्तर दें, इसमें से कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा मिश्रित वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है। जल्दी से उत्तर दें, कौन सा चीज में से संयुक्त वाक्य है, कौन सा मिश्रित वाक्य, कौन सा सरल वाक्य। जल्दी से उत्तर दें। राकेश पढ़ता है, ये तो आपने बता दिया कि ये क्या है। राकेश पढ़ता है बच्चे, ये आपने बता दिया कि ये तो। जल्दी से उत्तर दें आप सभी। फर्स्ट सरल वाक्य, दूसरा नशीन ने कहा फर्स्ट जो है सरल वाक्य है, दूसरा बच्चे क्या है। बेटा देखिए नशीन जी, ध्यान से बच्चे उत्तर देंगे, सभी को ध्यान से उत्तर देना है बच्चे, जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है। कुछ जल्दबाजी में किया गया कार्य बच्चे हमेशा गलत होता है। जल्दी से उत्तर दें आप सभी। वेल डन, वेल, बहुत अच्छा प्रयास करें, बहुत अच्छा। देखिए अब आप समझ गए हैं, ये दो अच्छे सरल वाक्य हैं, इसमें तो आपको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं। सरल वाक्य, वह शाम को गया और वह सुबह गया और शाम को लौट आया, बच्चे क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य आपका हो गया। बिल्कुल सही उत्तर दिया आप सबने, संयुक्त वाक्य। अब इसी प्रकार से मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, बच्चे क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मिश्रित वाक्य, ये हो गया मिश्रित वाक्य। अब जल्दी से उत्तर दें आप सभी को। आज की क्लास बच्चे समझ में आए अच्छे से, और फिर नेक्स्ट क्लास में अर्थ के आधार पर भेद पढ़ेंगे और एक पूरा चार्ट बनाएंगे, चार्ट के आधार पर बच्चे बहुत अच्छे से आगे समझेंगे। चलिए से उत्तर दें आप सभी। यहाँ पर सारी बातें स्पष्ट हो गई, कोई समस्या तो नहीं है किसी बच्चों, किसी बच्चे को, एक बच्चा भी ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आया हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों का, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। आप सभी बच्चे स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखिए और निरंतर तैयारी करते हैं, जिससे आगामी परीक्षा में आप सबकी सफलता सुनिश्चित हो। सभी बच्चे अपने ग्रुप में कमेंट जरूर कर दिया करें। मेरी क्लास में आप एंजॉय करते हैं, अच्छा सीखते हैं, पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो बच्चे कमेंट जरूर किया करें। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।